गद्दी पर अकबर का शासन था और भारत की आत्मा में राम नाम की धारा बह रही थी। उस धारा के सबसे प्रखर प्रवाह थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कोई दरबारी कवि नहीं थे। वे किसी राजा की प्रशंसा के लिए नहीं लिखते थे। वे तो राम के दास थे और राम ही उनके राजा थे। एक बार अकबर के कानों तक ये बात पहुंची कि तुलसीदास जी ने मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया है। दरबारियों ने इसे चमत्कार कहा, पर अकबर के मन में जिज्ञासा नहीं, अहंकार जाग उठा। उसने संदेश भिजवाया, तुलसीदास को हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। तुलसीदास जी ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी राजा के दरबार में नहीं जाता, मैं तो केवल राम के चरणों में बैठता हूं। ये उत्तर अकबर को चुभ गया। जिस सत्ता ने बड़े बड़े राजाओं को झुकाया था, वो एक संत की अस्वीकृति सहन न कर सकी। आदेश हुआ, तुलसीदास को बलपूर्वक बंदी बनाकर दरबार में लाया जाए। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने कहा, सुना है तुम चमत्कार करते हो, मुर्दों को जिंदा कर देते हो, हमें भी कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी शांत थे। उनके मुख पर न भय था न गर्व। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं तो केवल राम नाम का जप करता हूं, और यदि कोई चमत्कार है तो वो राम नाम में है, मुझ में नहीं। ये सुनकर अकबर क्रोधित हो उठा। जिस राजा ने स्वयं को खुदा का साया समझ लिया था, उसे ये स्वीकार न था कि कोई शक्ति उससे ऊपर भी हो सकती है। आदेश हुआ, इसे जेल में डाल दिया जाए। तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी की कारागार में बंद कर दिया गया। अंधेरी कोठरी, बेड़ियां, पर मन पूरी तरह स्वतंत्र। जहां एक साधारण मनुष्य टूट जाता, वहीं तुलसीदास जी ने राम नाम का दीप जला लिया। उसी कारागार में उनके हृदय से एक अनुपम स्तुति का प्रवाह फूटा, हनुमान चालीसा। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन केवल एक चौपाई लिखते थे। एक चौपाई, एक दिन, पूरी श्रद्धा, पूरी एकाग्रता के साथ। कारागार की दीवारें मंत्रों से गूंजने लगीं। राम नाम का कंपन वातावरण में फैलने लगा। और जैसे जैसे चालीसा पूर्णता की ओर बढ़ी, वैसे वैसे फतेहपुर सीकरी में विचित्र घटनाएं होने लगीं। अचानक एक दिन हजारों की संख्या में बंदर नगर में आ गए। छतों पर, महलों में, सेनाओं के बीच, किसी के वश में नहीं। दरबार में हड़कंप मच गया। सैनिक असहाय थे, हथियार बेकार हो चुके थे। तब एक विवेकशील सलाहकार ने कहा, जहां बंदरों का ऐसा उत्पात हो, वहां ये हनुमान जी की लीला हो सकती है। राजन, ये किसी संत का अपमान है। अकबर के अहंकार पर पहली बार भय छाया। उसे समझ आया कि जिसे उसने बंदी बनाया है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं। तुरंत आदेश हुआ, तुलसीदास को मुक्त किया जाए। जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से बाहर लाया गया,